याकूब और उसका परिवार। याकूब ने अपने गुस्सैल भाई एसाव से बचने के लिए अपना घर छोड़ा था। याकूब के पिता ने उसे आशीष दी थी कि वो एक ऐसी महिला को ढूंढकर उससे शादी कर ले जो प्रभु से प्रेम और उसकी आज्ञाओं का पालन करती थी। याकूब की यात्रा के दौरान प्रभु ने सपने में उसे दिव्य दर्शन दिया था। उसने हमेशा याकूब के साथ रहने की प्रतिज्ञा की थी। याकूब ने प्रतिज्ञा की थी कि उसे जो कुछ भी मिलेगा वो उसका 10वां हिस्सा प्रभु को देगा। प्रभु ने याकूब से प्रतिज्ञा की थी कि उसके बहुत सारे बच्चे होंगे। याकूब के बच्चों के द्वारा पृथ्वी में परिवारों को उद्धारकर्ता को जानने की आशीष दी जाएगी। याकूब के परिवार को अंतिम दिनों में इज़राइल के घराने के नाम से जाना गया। याकूब हारान नाम की एक जगह पर गया था। वहां उसे राहेल नाम की एक धार्मिक महिला से प्रेम हो गया। याकूब इस बात के लिए मान गया कि अगर राहेल के पिता लबान ने उसे राहेल से शादी करने की अनुमति दी थी तो वो उसके पिता के लिए 7 वर्षों तक काम करेगा। लबान सहमत हो गया। याकूब ने 7 वर्षों तक काम किया, लेकिन लबान चाहता था कि उसकी सबसे बड़ी बेटी लिया की शादी पहले हो। शादी के दौरान लबान ने याकूब को झांसा दिया और उसके बजाय उसकी शादी लिया से कर दी। लेकिन याकूब राहेल से प्रेम करता था। उसने और 7 साल काम करने की प्रतिज्ञा की ताकि वो राहेल से भी शादी कर सके। लबान सहमत हो गया और याकूब का परिवार बढ़ने लगा। लबान ने याकूब को उचित भुगतान नहीं दिया, लेकिन प्रभु की आशीष से याकूब के पास कई पशु हो गए और उसने याकूब को घर वापस लौटने को कहा। घर लौटते समय याकूब को पता चला कि उसका भाई एसाव और 400 आदमी उससे मिलने आ रहे थे। याकूब को लगा कि एसाव अब भी उससे नाराज है। याकूब अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर घबरा गया, इसलिए वो उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर ले गया और प्रार्थना करने लगा। याकूब ने पूरी रात और सुबह प्रार्थना की थी। प्रभु ने याकूब को दर्शन देकर उसे आशीषित किया था। प्रभु ने याकूब से कहा कि वो कई लोगों के लिए एक महान मार्गदर्शन बनेगा। प्रभु ने याकूब का नाम बदलकर इज़राइल कर दिया। जल्द ही एसाव और उसके आदमियों ने याकूब और उसके परिवार को खोज लिया था। एसाव अब याकूब से नाराज नहीं था। वो दौड़कर याकूब के पास गया और उसे गले से लगाया। वो उसे और उसके परिवार से मिलकर बहुत खुश हुआ था। याकूब को भी एसाव से मिलकर बहुत खुशी हुई थी। प्रभु ने याकूब को दी हुई प्रतिज्ञा को उसके पूरे जीवन भर निभाया था। याकूब अपने परिवार के साथ घर आया और वहां बस गया था। तब से याकूब को इज़राइल और उसके परिवार को इज़राइली कहा जाने लगा था। उसने प्रभु की प्रतिज्ञाओं का पालन करना और उसकी आराधना करना जारी रखा था। Oh